शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हमने मीरा के पद में पहला पद पढ़ा, समझा और उसके अर्थ को जाना। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती हैं ताकि वह प्रातः ही ईश्वर के दर्शन कर सकें। वे दिन रात उनका स्मरण करते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हुए तीसरे पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही साथ वे कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती हैं। इस प्रकार सभी पदों में मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, उन्हें लाड़ भी लड़ाती हैं, साथ ही साथ उनकी अनन्य भक्ति करती हैं। पहली पंक्तियां हैं, श्याम माने चाकर राख्यो जी। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। श्री कृष्ण से पुनः प्रार्थना करते हुए वे कहती हैं, हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। नौकर बनते हुए, सेविका रहते हुए मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिनमें आप घूम सको और सुबह ही सुबह आपके दर्शन किया करूँगी। इन पंक्तियों में लगास्यूं का अर्थ है बाग लगाऊंगी, रहस्यूं रहूंगी। ये शब्द राजस्थानी भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला कास्यूं। वृंदावन की बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का भी अवसर मिल जाएगा। तुम्हारा नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। भाव भगति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन करते हुए स्मरण और भक्ति रूपी जागीर ये तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ तक दूसरा पद है। उसके बाद है तीसरा पद, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं और वे उनका गुणगान करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। उनके गले में वैजंती माला है, सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट है तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मन को मोहित करने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। तो धेनु का अर्थ है गाय। ऊंचा ऊंचा महल बनावन विच विच राख्यूं बारी। मैं श्री कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए वृंदावन में एक ऊंचा भव्य महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में सुंदर फूलों की फुलबारी सजाऊंगी। तो बारी यानी फूलों की क्यारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्भी सारी। सांवरियारा, सो सांवरिया का अर्थ है श्री कृष्ण, जिन्हें सांवले रंग के कारण सांवरिया भी कहा जाता है। रा अर्थात का, तो सांवरियारा दर्शन पास्यूं, श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी और मैं उन्हें
कुसुम्भी साड़ी पहनकर उनकी सेवा और आराधना करूँगी। आधी राति प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने अवश्य आना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवणो घणो अधीरा। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, तो गिरधर कहते हैं श्री कृष्ण को, और नागर का अर्थ चतुर या अत्यंत ही चंचल। तो मीरा के प्रभु कौन हैं? श्री कृष्ण हैं, और उनसे मिलने के लिए मीरा का हृदय अत्यंत ही अधीर हो रहा है, अर्थात मीरा श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं। प्रस्तुत दोनों पद मीरा ग्रंथावली से लिए गए हैं। इन पदों में माधुर्य शैली विद्यमान है। राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट और मोहन मुरली शब्दों में अनुप्रास अलंकार की प्रकट हुआ है। विद्यार्थियों, अब आपको इन पदों को पढ़कर उनके अर्थ को समझना है। धन्यवाद।